अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में डार्क वेब के बारे में आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर की जाएंगी जो शायद आप ना जानते हों। डार्क वेब बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। 2001 में इसका साइज़ 7.5 पीटाबाइट्स हुआ करता था, जबकि 2003 में इसका साइज़ 91,000 पीटाबाइट्स हो गया। डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए टॉर ब्राउज़र की मदद लेना पड़ती है, क्योंकि ये आपको एनोनिमस रखता है और आपके आईपीस के रिले बना देता है। डार्क वेब पर ऐसी बुक्स मिल जाएंगी जो आम लोगों के लिए बैन है। कई बुक्स ऐसी थी जिनमें ऐसी इंफॉर्मेशन छुपी हुई है या इनमें ऐसी चीज़ें लिखी हुई थी जो आम लोगों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। वो क्रिमिनल लोगों के लिए हो सकती हैं या ऐसे लोगों के लिए हो सकती हैं जो इन बुक्स को पढ़कर सोसाइटी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप जानते ही होंगे कि डार्क वेब पर सारी इल्लीगल चीज़ें होती हैं और वहाँ पर क्रेडिट कार्ड की चुराई हुई डिटेल्स बिकती हैं, जिसे इस्तेमाल करके लोग कार्डिंग करते हैं और ऐसी चीज़ों को ऑर्डर करते हैं जो इल्लीगल हो सकती हैं। डार्क वेब पर फेक आईडीज़ का रवाज भी काफ़ी पुराना है। आप किसी भी मुल्क के पासपोर्ट, आईडी और इसी तरह की दूसरी नकली चीज़ें बनवा सकते हैं जो कि हूबहू असली दिखती हैं। इसका रेट $1,000 से शुरू होता है और ये डार्क वेब पर बहुत ही पॉपुलर चीज़ है। क्योंकि डार्क वेब पर सारी इल्लीगल चीज़ें होती हैं, इसलिए यहाँ के सारे ट्रांजैक्शन बिटकॉइन से होते हैं जो कि ट्रैप नहीं किए जा सकते। इसमें एनोनिमिटी का बहुत ध्यान रखा जाता है कि कोई भी चीज़ खरीदने और बेचने वाले की मालूमात किसी के पास शेयर ना हो जाएं। लेकिन हम आपको बता दें, हुकूमत इसको भी ट्रैप कर लेती है। कई ऐसे केस सामने आए हैं जिनमें वेबसाइट्स और चीज़ खरीदने और बेचने वाले तीनों को ही पकड़ लिया गया। एक बहुत ही डिस्टर्बिंग बात आपको बताना चाहेंगे कि डार्क वेब पर रूहें भी बिकती हैं। ये रूहें आम सामान की तरह बेची जाती हैं। इन रूहों की जो सारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होती है वो थाईलैंड से होती है। जो मिसकैरेज हो जाता है या अबॉर्शन के दौरान जो बच्चे मर जाते हैं, इनकी रूहों को भी बेचा जाता है। जब ये चीज़ें बिकती हैं और इनकी डिमांड है तो इनका कोई ना कोई इस्तेमाल तो ज़रूर होगा। सिर्फ क्रिमिनल ही डार्क वेब का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि जर्नलिस्ट भी इसका इस्तेमाल करते हैं। आप जानते ही होंगे कि कई ममालिक में हाईली सेंसर्ड हैं, जहां जो भी कम्युनिकेशन होती है, इंटरनेट पर जो भी चीज़ भेजी जाती है, रिसीव की जाती है, उन पर हुकूमत की नज़र होती है। और जब कोई जर्नलिस्ट हुकूमत के खिलाफ ये काम कर रहा हो, हुकूमत का ही पोल खोलने में लगा हो, तो ऐसे में वो उस इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तब जाकर वो टॉर ब्राउज़र या डार्क वेब का इस्तेमाल करता है। डेथ ग्रिप ने एक एल्बम लॉन्च किया था जिसका नाम नो लव डीप वेब था, जिसका मतलब था कि डीप वेब में या डार्क वेब में प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं है। और ये कहीं ना कहीं सच्चाई भी है। हम आपको बता दें, ये एल्बम कभी भी नॉर्मल पब्लिक के लिए लॉन्च नहीं हुई, ये सिर्फ डार्क वेब पर लॉन्च हुई थी। हम जानते हैं कि डार्क वेब के बारे में जानना और सुनना बहुत ही फैसिनेटिंग है, लेकिन हम आपको बता दें कि ये बहुत ख़तरनाक जगह है। हम बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप डार्क वेब पर जाएं। वहां पर एक गलत क्लिक आपकी पूरी ज़िंदगी तबाह कर सकता है। एक गलत क्लिक आपके सारे अकाउंट्स को हैक करवा सकता है। वहां पर जावा स्क्रिप्ट के जरिए कोई कोड आपके कंप्यूटर में डाला जा सकता है, जिससे फिर आपके सारे पासवर्ड लीक हो सकते हैं और आपके अकाउंट हैक हो सकते हैं। आपको ये बात जानकर हैरानगी होगी, लेकिन आज भी 2 लाख से ज़ायद डार्क वेबसाइट जो गलत काम कर रही हैं, वो आज भी डार्क वेब पर अवेलेबल हैं। डार्क वेब पर सदियों पुराने राज छुपे हुए हैं। ऐसी चीज़ें छुपी हुई हैं जो आम लोगों तक नहीं पहुंचती। सेंचुरीज़ के जितने भी सीक्रेट्स थे, वर्ल्ड वार के काफ़ी सीक्रेट, और ऐसा माना जाता है कि एलियंस के बारे में भी काफ़ी मालूमात डार्क वेब पर छुपी हुई हैं। इसका मतलब ये नहीं कि डार्क वेब पर जाते ही आपको सारी मालूमात मिल जाएंगी, क्योंकि ये किसी भी सर्च इंजन पर डार्क वेबसाइट इंडेक्स नहीं होता। तो इसको खोजने की जितनी भी आप कोशिश करेंगे वो कम होगी, क्योंकि इस डार्क वेब को ढूंढना लगभग नामुमकिन है। आपको ये लगता होगा कि अगर डार्क वेब पर इल्लीगल चीज़ें हो रही हैं तो हुकूमत इसे बंद क्यों नहीं कर देती।
हम आपको बता दें कि हुकूमत ही इसे चला रही है। इसमें जितनी भी स्पॉन्सरशिप हैं वो हुकूमत से ही मिली हैं। जब ये डार्क वेब शुरुआती दौर में था, आपको पता होगा कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और स्वीडन इसकी फंडिंग करते थे। जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, ये प्रोजेक्ट मिलिट्री के लिए शुरू हुआ था, जिससे आप कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें। एक साइबर क्रिमिनल ने डार्क वेब पर अपना ट्रिक लगाकर फ्री में ड्रग्स ऑर्डर किए। जब ये बात सेलर को पता चली तो सेलर ने ड्रग्स के साथ साथ इसके घर में FBI वाले भी भेज दिए, जिन्होंने इस ब्लॉगर को, इस साइबर क्रिमिनल को फौरन गिरफ्तार कर लिया। वैसे तो डार्क वेब पर बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग चीजें होती हैं, लेकिन वहाँ पर सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग चीज ये लगी कि वहाँ पर औरत के जिस्म को कहाँ से कैसे काटा जाए और इसको कैसे पूरे का पूरा पकाया जाए, इसकी पूरी मालूमात डार्क वेब पर अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि वहाँ सारी चीज़ें इलीगल ही बेची जाती हैं, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अजीब चीज़ें भी बेची जाती हैं। डार्क वेब पर एक सेलर ऐसा भी पाया गया जो सिर्फ गाजर बेच रहा था और कुछ नहीं, सिर्फ गाजर। ये बात सोचने वाली है कि डार्क वेब पर गाजर क्यों बेच रहा था। डार्क वेब पर एक और अनोखी चीज़ सामने आई जिसका नाम विशफिल था। ये एक ऐसी टैबलेट थी जिसके बारे में सेलर दावा करता है कि इसको खाने के बाद अगर आप जो चाहेंगे, जो आपकी ख्वाहिश होगी, वो पूरी हो जाएगी। डार्क वेब पर एक जर्मन सेलर ब्रेड बेच रहा था। हम आपको बता दें कि ये एक ख़ास तरीके का ब्रेड था जो कि टेढ़ी मेढ़ी शक्ल में हुआ करता था और ये बहुत पहले जर्मनी में चलता था, लेकिन आजकल लोग इसे नहीं खाते। तो पता नहीं ब्रेड बेचने का क्या सीन बनता है। कई लोगों का कहना है कि जो स्कैडा 3301 एक पजल है जो हर साल आती है, जिसमें ऐसी पजल पूछी जाती है जो इंटेलिजेंट आदमी है, जो क्रिप्टोग्राफी, स्टेनोग्राफी और डाटा एनक्रिप्शन के बारे में सब कुछ जानता है, वो ही इसको डिकोड कर सकता है। और वो लोग किसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऐसे इंटेलिजेंट लोगों को ढूंढ रहे हैं। कई लोगों का ये मानना है कि ये सरकार ही है जो ऐसे लोगों को ढूंढती है जिनके साथ सीक्रेटली काम किया जा सके। CIA, FBI जैसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो टॉप सीक्रेट एजेंट होते हैं, इनको तलाश करने का ये तरीका है। लेकिन कई लोगों का ये मानना है कि एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी है जो डार्क वेब पर काम करती है और जो इसको क्वालिफाई कर लेता है वो कहीं ना कहीं डार्क वेब पर काम कर रहा होता है। हम उम्मीद करते हैं कि डार्क वेब के बारे में ये मालूमात जानकर आपको अच्छा लगा होगा, आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। हम बिल्कुल रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप डार्क वेब को विज़िट करें, मैंने भी नहीं किया और आपको भी यही कहूँगा कि इसे विज़िट ना करें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें। इसके मुतालिक कोई भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन भी दबा दें। शुक्रिया।